हेलो एवरीबॉडी। एस्ट्रो वास्तु की इस फ्री मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग टाइटल पढ़ सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रो वास्तु, यानी कि एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु का ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे आप अपने घर के वास्तु दोष को ठीक कर सकते हैं और बहुत इजी रेमेडीज से सारे अपने वास्तु दोषों का निवारण कर सकते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं और वेलकम करते हैं और वास्तु एक्सपर्ट मीनू मल्होत्रा मैम का। एंड यस, आज की क्लास जो है यूट्यूब पे अभी लाइव नहीं हो पा रही है, कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है। सो डोंट वरी, इसकी रिकॉर्डिंग बाद में अपलोड कर दी जाएगी। एंड रिकॉर्डिंग जो है हमारे चैनल द डिवाइन ग्रेस ऑफिशियल पे कल आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग जो नंबर मेंशन है 8130283244, इस नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट अस गेट इनटू द सेशन और शुरू करते हैं आज बातचीत एस्ट्रो वास्तु के ऊपर। मैम आप प्लीज शुरू करिए। जी। ओम शांति। आप सबका स्वागत है इस एस्ट्रो वास्तु वेबिनार में। हम बात करने वाले हैं एस्ट्रो और वास्तु की। एस्ट्रो और वास्तु का आपस में क्या संबंध है? एक्चुअली में इसका संबंध जो है वो बहुत ही पुराना है, अभी का नहीं है। वास्तु को अपनी कुंडली के साथ अलाइनमेंट दे देना या अलाइन करा देना ही एस्ट्रो वास्तु होता है। प्लीज जो लोग अपना खोल सकते हैं वीडियोस, प्लीज खोल लीजिए। ब्लैक स्क्रीन में पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और कनेक्टिविटी भी नहीं बैठ पाती है। थैंक यू जी, थैंक यू। अब वास्तु और कुंडली को अलाइन करवाना, कैसे अलाइन कराना? कुंडली में देखना, प्लैनेट्स की स्थितियों को देखना, हाउसेस को देखना और राशिस को देखकर उनको एक प्लैनेट्स, एक रेमेडीज करवाकर उनको आपस में अलाइन करवाना ही एस्ट्रो वास्तु का मेन पर्पस है। अब इसको हम कस्टमाइज्ड वास्तु भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि कस्टमाइज वास्तु वो होता है जिसमें हम कुंडली को घर के वास्तु के साथ अलाइन करवा देते हैं और पर्टिकुलर कुंडली को करवाया जाता है, इसीलिए इसको कस्टमाइज्ड वास्तु कहा जा सकता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम कितना चेंज कर सकते हैं किसी के। अगर किसी को दुख आ रहा है या तकलीफें आ रही हैं, तो अगर उसके भाग्य में ही लिखा हुआ है ये सब, तो हम क्या करके कितने परसेंट हम जो है दूसरे को रिजल्ट दे देते हैं। क्योंकि ये बहुत सारे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, जब भाग्य बदल नहीं सकता तो फिर हम रेमेडीज क्यों करते हैं। मोस्टली आजकल के बच्चे यही बोलते हैं कि कि आप दो दो बातें करते हो। एक तरफ कहते हो जो भाग्य है वो मिल जाएगा, एक तरफ कहते हो रेमेडीज कर लो थोड़ा आराम आ जाएगा। तो पहले इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, कितना हम दूसरे को रिलीफ दे सकते हैं या कितना किसका भाग्य हम चेंज कर सकते हैं। पहले उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन आ गई आपके सामने, व्हाइट स्क्रीन आ गई, थम्स अप दे दीजिए अगर स्क्रीन आ गई आपके सामने तो। कोई भी? हाँ जी रेणु जी, थैंक यू। देखिए, तीन तरीके के कर्म होते हैं हमारे। एक होते हैं संचित। आप लोग स्पेलिंग पे मत जाइएगा क्योंकि यहाँ पर टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल है। संचित। दूसरे तरीके के हमारे होते हैं प्रारब्ध। मैं ऐसे ही लिख रही हूँ इसीलिए बार बार कह रही हूँ, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, मेरी आवाज पे जाइएगा। तीसरा होता है क्रियामान। इसको मैं क्रिया लिख रही हूँ, क्रियामान। संचित धन या संचित कर्म हमारे वो होते हैं जो हमने संचित किए होते हैं, चाहे ये नेगेटिव हो चाहे ये पॉजिटिव। ऐसे समझ लीजिए कि ये एक जगह पर इकट्ठे होते हैं संचित कर्म हमारे। उन्हीं कर्मों से कुछ हिस्सा लेकर हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, जो कि हमारा प्रारब्ध या भाग्य कहलाता है। संचित में से ही
कुछ कर्म हमें हमारे भाग्य में मिल जाते हैं। अब जो ये भाग्य होता है इसमें अच्छा भी है, इसमें बुरा भी है। यानी कि हमारी अच्छी सिचुएशंस और हमारी बुरी सिचुएशंस हम अपने भाग्य में, जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, अपने साथ लेकर आते हैं। इस पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है कि हम इसको चेंज कर पाए। इसको कोई नहीं कर पाया। इसको भगवान भी अगर मनुष्य योनि में आए हैं, भगवान भी इसको चेंज नहीं कर पाए। उनको भी इससे जो है निपटना ही पड़ा था। संचित है, इसको भी हम नहीं छेड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे संचित धन है जिसको हम मनुष्य योनि में आकर नहीं कुछ भी कर सकते। अब इसको नहीं बदला जा सकता। जो हम भाग्य में लेके आए हैं ये प्री डिसाइडेड हो गया। हमारे हाथ में क्या है? क्रियामान हमारे हाथ में होती है। यानी कि हम जैसा कर्म करते हैं वो उसका फल जो है वो हमें मिलता है। ये हमारे क्रियामान हाथ में है। कुछ फल जो है हमें साथ साथ मिल जाते हैं, कुछ फल हमारे संचित में चले जाते हैं। कभी आज हमने किसी का अच्छा किया, हमें थोड़े टाइम बाद अच्छा मिल जाता है। या कई बार ऐसा भी होता है हम अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन हमारे साथ बुरा हो रहा होता है ना ऐसे। हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम सबका भला कर रहे हैं, लेकिन बुरा हो रहा है। क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ क्रियामान है, इसको हम अच्छा या बुरा कर सकते हैं। इसी को ही छेड़कर हम रेमेडीज करते हैं ताकि हम थोड़ा सा रिलीफ ले लें। यहां से रेमेडीज अपना असर करती। अब ये दोनों चीजें हम ऐसे मान सकते हैं 50 या 60% जो है प्री डिसाइडेड है, हम इसको नहीं छेड़ सकते। लेकिन 40 to 30% हमारे हाथ में है क्रियामान कर्म जो हम छेड़ सकते हैं। इनके अच्छे या बुरे फल हम ले सकते हैं। यानी कि हमारे हाथ में 40 to 30% आ गया। यानी कि हमें इतना समझ आ गया कि हम भाग्य को नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ कर्म ऐसे करके हम उसको हल्का जरूर कर सकते हैं। अब जो भी वास्तुविद होता है, या ये एस्ट्रो वास्तु की बात कर रहे हैं या कोई भी ज्योतिष, उसका क्या काम होता है? आपके भाग्य से अच्छे या बुरी सिचुएशंस को देखना, कुंडली द्वारा आपके अच्छे या बुरे कर्मों को देखना या अनुभवों को देखना, और उन्हें बुरे अनुभवों को कम करने की कोशिश करना। यानी कि जो रेमेडीज दे रहे हैं उससे आपके बुरे कर्मों को कम करवाया जा रहा है, और जो आपके अच्छे कर्म हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करना। और अगर वो ये भी नहीं कर पाते हैं तो एक वे दे देते हैं ताकि जो आपके बुरे अनुभव हैं आपको महसूस ना हो। इस तरीके से एस्ट्रो वास्तु या ज्योतिष या रेमेडीज अपना काम करती है। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं या बिल्कुल भाग्य बदल नहीं सकते हैं। वाकई में भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन इससे मिलने वाली सिचुएशंस को कैसे डील करना है ये हमारे हाथ में है। डीलिंग हमारे हाथ में है। जो अनुभव है उसको हम कितना उसको फील करते हैं वो चीज हमारे हाथ में है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे मान लो आपको बुरा अनुभव, मान लो आप कहीं जरूरी काम के लिए जाना है और बहुत तेज बारिश हो रही है, आपका जाना जरूरी है। अब हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है कि घर से बाहर निकलने से पहले हम रेन कोट डाल दें या छतरी ले लें। हमने थोड़ी दूरी पर जाना है, पैदल जाएंगे तो पैर थक जाएंगे। अब उसकी रेमेडी क्या है? उसकी रेमेडी ये है कि हम या तो रिक्शा ले लें या गाड़ी ले लें या अपनी कार से चले जाएं, ताकि हमारी जो वो जर्नी है वो इजी हो जाए। और यही सब
एस्ट्रो वास्तु का काम है आपकी कुंडली में बुरे अनुभवों को देखना और उनको वो कैसे सेट कर सकते हैं उस पर बात करना, या अच्छे अनुभवों को बढ़ा देना ताकि बुरे जो आपके अनुभव हैं वो आपको फील ही ना हो। लास्ट वेबिनार में मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, अगर किसी ने सुनी है तो बताइए, थम्स अप कर दीजिए, मैं आगे बढ़ती हूँ। अगर कहेंगे कि स्टोरी सुना दीजिए तो मैं अभी सुनाऊंगी। क्या मैं स्टोरी सुनाऊं? थम्स अप दे दीजिए। एक का भी आएगा तो मैं सुनाऊंगी। रेनू जी ने थम्स अप दे दिया है, मैं सुनाती हूँ आपको। एक वास्तुविद या एक ज्योतिष का क्या काम है? रीटा जी का भी थम्स अप आ गया। चलिए सुनिए, स्टोरी सुनिए। क्या चीज हमारे हाथ में है, या एक वास्तुविद या एक अच्छा एस्ट्रो वास्तु जो जानता हो वो क्या कर सकता है आपकी कुंडली के साथ? एक राजा था। उस राजा वो जो राजा था वो बहुत ही घमंडी और पावरफुल था। उसके पास बहुत पावर थी। उसने ऐसे ही मजे मजे में अपने महापंडित जी को कहा, महापंडित जी बताइए मेरे अब भविष्य में क्या लिखा है। बड़ा ईगो से उन्होंने पूछा। महापंडित जी ने कहा कि आप अपना कर्म कीजिए, आप मत पूछिए क्या होने वाला है। उसने कहा नहीं, आप मुझे बताइए क्या होने वाला है। उन्होंने कहा राजा, आपके हाथ से कुछ गलत डिसीजन होगा और आपके हाथ से गद्दी चली जाएगी। उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इतना बलवान, मेरे पास इतनी पावर, कौन मेरी गद्दी छीनेगा? आज के टाइम में तो मैं सबसे ज्यादा पावरफुल, मेरी गद्दी कोई नहीं छीन पाएगा। अब घमंड में जब वो पर्टिकुलर टाइम आया उसका, जैसे ही वो टाइम आया उससे गलत डिसीजन हो गया, और जो उससे भी ज्यादा बलवान थे राजाओं सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने उस पर चढ़ाई कर दी और उसका राजपाट छिन गया, जैसा कि उस गुरुजी ने, उसके गुरु ने बोला था। अब छिन गया। राजाओं ने डिसाइड किया कि चलो इसको हम नहीं मारते हैं, उसको एक झोपड़ी और एक गधा देके उसको बिठा दिया कि तुम इसी से अब अपना गुजारा करो। अब राजा था, सारी जिंदगी राजाओं की तरह जिया था, उसको कुछ नहीं आता था, ना झोपड़ी में रहना ना गधे का यूज, कुछ भी नहीं। ऐसे में वो जो पंडित जी थे, जो उसके गुरु थे, वो वहां से निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि अब राजा का ये हाल हो गया है। उनसे देखा ही नहीं गया राजा का हाल। उन्होंने कहा राजा, आप ऐसे करो, आप ना इस गधे को बेच दो। उसने कहा गधे को बेच दूं? एक तो एक झोपड़ी एक गधा मिला, आप कह रहे हो उसको भी बेच दे? कहते मैं तुझे कह रहा हूं तू बेच दे। अब राजा को याद आया कि इसकी इनकी बात मैंने पहले भी नहीं मानी थी, तो आज मेरा ये हाल हो गया है, अब नहीं मानूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और उसने राजा ने गधा बेच दिया। जो पैसे आए उससे खाने पीने का इंतजाम किया और राजा सो गया। सुबह उठा तो देखा एक गधा और तैयार है उसके घर के पास। अब उसने सोचा इसका क्या करूं, इसको भी बेच देता हूँ। उसने उसको बेच दिया। बेच के जो पैसे आए उसको थोड़ा सा उसने यूज किया। अगले दिन फिर एक गधा तैयार। अब रोज राजा गधा बेचता और रोज एक गधा उसके बाहर तैयार मिलता उसको। हुआ क्या था? प्रॉब्लम्स थी। जो राजा के पास था उस पंडित जी ने, उस गुरु ने वही चीज उससे यूज करवा दी ताकि उसकी लाइफ जो है थोड़ी इजी हो जाए। उन्होंने देख लिया था कि इसको गधा ही मिलना है। उन्होंने उसको एक सही वे दिया जिससे उसकी प्रॉब्लम तो वही रही, लेकिन प्रॉब्लम से निपटना कैसे है ये राजा को समझ में आ गया। यही काम होता है किसी की कुंडली देखकर चीजें या रेमेडीज कराना या उसको सही वे देना, ताकि अगर वो प्रॉब्लम्स में है तो प्रॉब्लम तो आप उसकी नहीं वो कर सकते कि आप ऐसी रेमेडी कराएं कि उसको प्रॉब्लम ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। शनि ने अपना न्याय करना है, शनि ने अपनी जो भी उसका न्याय में जो भी उसको सजा देनी है वो देगा। आप उसको कैसे यूज करोगे चीज को, और उसमें क्या ऐसी चीज करोगे ताकि आपका जो बुरा अनुभव है वो इजीली निकल जाए, जैसे राजा का निकला। क्लियर?
थम्स अप दे दीजिए अगर अच्छी लगी है स्टोरी तो। समझ आया एक क्या कर्तव्य होता है, एक ज्योतिष का क्या कर्तव्य है। चलिए अब हम फिर आते हैं अपने सब्जेक्ट। अब वो बुरे अनुभव अनुभव जिसकी मैं बात कर रही हूँ, या अच्छे अनुभव, ये दिखते कैसे हैं, कैसे दिखेंगे ये देखे जाते हैं हमारे 9 प्लैनेट्स के साथ, 12 राशियों के साथ, 12 हाउसेस में और 27 नक्षत्र के साथ। इन्हीं सबका तालमेल बिठाकर आपके बुरे अनुभवों को देखा जाता है, या आपकी कुंडली में कौन सा अच्छी चीजें हैं उसको कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर मैं वैदिक की बात करूं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, तो उसमें राशिस, प्लैनेट्स, हाउस तो ये है ही, इसके अलावा ऊंच नीच देखा जाता है। प्लैनेट कैसे उच्च राशि में है, नीच राशि में है, डिग्रीज देखी जाती हैं। अस्त तो नहीं है, त्रिक भाव में तो नहीं बैठा, शत्रु राशि में तो नहीं है, क्या कारक है, योग क्या बना रहा है, और भी बहुत सारी चीजें देखकर इनका मिश्रण करके एक सिचुएशन को वो ढूंढता है आपकी कुंडली में। लेकिन अगर यही हम केपी की थ्योरी ले लेते हैं, केपी की थ्योरी होती है हिट थ्योरी। इसमें प्लैनेट्स ने नेगेटिव या पॉजिटिव हिट्स दे रहे होते हैं, और उन्हीं नेगेटिव या पॉजिटिव हिट से आपकी सिचुएशन या आपकी प्रॉब्लम तैयार होती है। इन्हीं नेगेटिव पॉजिटिव हिट्स को देखकर आपकी प्रॉब्लम्स को देखा जाता है। जो नेगेटिव या पॉजिटिव हिट जो पर्टिकुलर हाउस में जाएगा उसके हिसाब से आपको प्रॉब्लम आती है। जैसे ही पर्टिकुलर हाउस में नेगेटिव हिट जाएगा, जब भी वो एक्टिवेट होगा आपको प्रॉब्लम आएगी, और जब कोई पॉजिटिव हिट एक्टिवेट होगा आपको उसकी सहायता मिलती है। और ये जो हिट्स होते हैं ये दशा या महादशा पर्यंतर दशा, जब भी ये दशाएं आती हैं तो ये अपने आप हाउसेस एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना रिजल्ट देना शुरू करते हैं। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी इन्हीं में ही समाई हुई है जिसकी अभी मैं बात करूंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम गलती से कोई ऐसे हाउस को एक्टिवेट कर लेते हैं जिसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव हिट होते हैं, और वो आपको प्रॉब्लम दे रहा होता है, लेकिन आपको पता नहीं लग रहा हो कि हमने किया क्या है। सामान ही तो लाए थे घर पे, ये सामान ही तो यहाँ पर रखा था, एक पिक ही तो लगाई थी, लेकिन उसने किया क्या, आपके उस हाउस को छेड़ दिया, और उस हाउस को एक्टिवेट करते ही वो सारे नेगेटिव हिट एक्टिवेट आपने कर लिए, जिसकी वजह से समस्याएं भर भर के आ गई आपके पास। अभी आगे मैं और हिट के बारे में बात करूंगी, थोड़ी सी आपको मैं समझा दूं कि कैसे ये आते हैं। अब जैसे फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में जो हिट आएगा, जो भी नेगेटिव आएगा, तो ये क्या करेगा, आपके सेल्फ को खराब करता है, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम ले आएगा, पर्सनालिटी में प्रॉब्लम ले आएगा, आपको तकलीफें महसूस होंगी। सेकेंड हाउस में एक्टिवेशन आ गया आपका, अगर पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव भी देता है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही देगा, नेगेटिव हिट नेगेटिव देगा, पॉजिटिव हिट पॉजिटिविटी देता है। ये क्या करेगा, आपकी वेल्थ को अच्छा करेगा, आपके धन संचय को बढ़ा देगा, आपकी फैमिली जो कुटुंब है उसमें आपका प्यार बढ़ा देगा, एकता ले आएगा, आपकी जो वाणी है वो मधुर करवा देगा। तीसरे हाउस अगर एक्टिवेट होता है तो क्या होगा, आप में हिम्मत आएगी, पराक्रम आ जाएगा, छोटे भाई बहनों से बननी शुरू हो जाएगी, जो डॉक्यूमेंट्स या जो पेपर्स आपके पूरे नहीं हो रहे वो होने शुरू हो जाएंगे, आपकी
ऐसा हो जाएगा, पराक्रम जो है इतना बढ़ जाएगा कि कोई भी प्रॉब्लम आप इजीली फेस कर जाओगे। फोर्थ हाउस अगर एक्टिवेट हुआ, पॉजिटिव बता रही हूँ, नेगेटिव रहने देंगे, नेगेटिव की बात नहीं कर रही। पॉजिटिविटी क्या आएगी अगर फोर्थ हाउस पॉजिटिविटी की तरह से एक्टिवेट हो जाता है, तो आपकी माँ से आपको सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी का सुख आएगा, घर में शांति आएगी, आपकी लाइफ कंफर्ट हो जाएगी, घर में लग्जरियस चीजें आएंगी। जब भी फिफ्थ हाउस एक्टिवेट होगा, ये बच्चों से संबंधित होता है, बच्चों का सुख, आपकी जो लाइकिंग है आप उसको, हॉबीज को अपनाना शुरू करेंगे, और आपकी बुद्धि जो है सही तरीके से वर्क करेगी। सिक्स्थ हाउस अगर एक्टिवेट होता है, सिक्स्थ हाउस क्या करता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देता है, इसमें शक्ति है। वैसे तो सारे ही घर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही है। डिजीज दे जाएगा, फियर डर दे जाएगा, सोसाइटी में इंसल्ट करवा सकता है, कोर्ट केसेस बढ़ा सकता है, आपके दुश्मन बढ़ सकते हैं, रोग रिपू ऋण का ये हाउस होता है। आपको लोन्स या तो दिलवा देगा या चढ़वा देगा लोन्स आपके ऊपर, दोनों काम करता है, या तो डिजीज को ठीक कर देगा या डिजीज बढ़ा देगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है। शत्रु हंता भी हो जाता है, या मतलब शत्रु जो है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे या बढ़ भी जाएंगे। कोर्ट केस हो रहे हैं, कोर्ट केस से आपको अपने आप निपटारा मिल गया, या कोर्ट केस बढ़ गए, कुछ भी, जैसी सिचुएशन होगी इसके अंदर। सेवंथ जो हाउस है, यहाँ ये अगर एक्टिवेट हुआ तो शादी करा देगा, पार्टनरशिप अच्छी करा देगा। नेगेटिव हुआ तो उल्टा करेगा, ये शादी खराब करेगा, सबसे पहले पार्टनरशिप खराब कर देगा, डेली इनकम खराब कर देगा या डेली इनकम बढ़ा देगा। एट्थ हाउस क्या करता है, एट्थ हाउस जो है ये ऑकल्ट साइंस का हाउस होता है, आपको ज्ञान देता है, कौन सा छुपा हुआ ज्ञान, आपकी रुचि बढ़ाता है ज्ञान में, या फिर क्रॉनिक डिजीज भी देता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है, छुपा हुआ धन भी यहीं से मिलेगा, सडन गेन प्रॉफिट यहां से मिलते हैं। लेकिन डेथ का भी यही माना गया है घर। नाइन्थ हाउस आपको क्या करेगा अगर नाइन्थ हाउस एक्टिवेट हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर नाइन्थ हाउस आपका एक्टिवेट होता है, ये छोटे ट्रैवल करा सकता है, फॉरेन ट्रैवल करवा सकता है, लक एनहेंस करवा सकता है, आपका आध्यात्मिक जो लाइफ है उसको अच्छा कर सकता है। टेंथ हाउस में अगर एक्टिवेट हुआ, आपका वर्क प्लेस होता है, कर्म का स्थान, आपको जॉब दिलवा सकता है, किसी प्रोफेशन में तरक्की करवा सकता है, आपके बिजनेस में तरक्की करा सकता है, आपको जो है अच्छा सक्सेस दिलवा सकता है बिजनेस में। इलेवेंथ हाउस अगर एक्टिवेट हुआ तो गेन्स बढ़ाता है, ये इनकम बढ़ा देगा, मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आ जाती है, फ्रेंड सर्कल बढ़ जाता है। ट्वेल्थ हाउस अगर एक्टिवेट हुआ, लॉसेस कराएगा, लेकिन अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट भी करा सकता है, जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं वहां पर फॉरेन में सेटलमेंट करवा सकता है, आपके बेड कंफर्ट को अच्छा कर सकता है। लेकिन यही हाउस आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकता है, या जेल पहुंचाने की भी ताकत इसके पास है। जैसा जैसा घर होगा, जैसे जैसे उसके ऊपर हिट्स हिट्स आएंगे, वैसा वैसा वो एक्टिवेट हो जाता है। और दशा महादशा में तो ये ऑटो एक्टिवेट होता है, अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं वो वाले घर। और उनमें जो लग रहे होते हैं, जो नेगेटिव या पॉजिटिव हिट्स लग रहे होते हैं, वो भी ऑटो एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब वो एक्टिवेट अपने आप हो जाते हैं, तो वो जो है अपना रिजल्ट देना शुरू करते हैं। जो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। लेकिन मैंने जैसे पीछे बात की
कि कई बार ऐसा होता है कि हमसे गलतियां होती हैं, हमें कोई चीज पसंद आ गई, हम गलती से वो चीज उठा लाए हैं और पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने वो चीज रख दी है, तो उससे वो वाला हाउस एक्टिवेट हो जाता है। कई बार वो हाउस जब एक्टिवेट होता है वो नेगेटिव इफेक्ट्स दे रहा होता है, आपको पता ही नहीं होता मैं बीमार क्यों हो रही हूँ, मेरी जॉब से परेशानी शुरू हो गई है, मेरे कोर्ट केस शुरू हो गए, पता नहीं हुआ क्या है मुझे। इन्हीं चीजों को एस्ट्रो वास्तु में देखा जाता है। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज होता है कि जिस एंगल से वो हिट दे रहा है उस एंगल को चेंज करवा देना। अब ये चेंज कैसे होगा? पहले तो हमें यही समझना होगा कि ये चेंज कैसे होगा। हर प्लैनेट किसी ना किसी वस्तु से जुड़ा हुआ है जो हमारे घर में पड़ी होती है। हर प्लैनेट, प्लैनेट का ही पूरा गेम होता है इसमें। हाउसेस के एट्रीब्यूट्स को देखा जाता है, तभी हमें किसी की बात सुन के पता लगता है कि इसका कौन सा हाउस एक्टिवेट हुआ है। लेकिन हिट्स किसके देखे जाते हैं? प्लैनेट्स के। लेकिन प्लैनेट्स के हिट्स चीजों में कैसे नजर आते हैं? अब जैसे सन है, सन जो है हमारे एंट्रेंस है, हमारे घर की एंट्रेंस होती है। सूर्य की जो पिक लेयर हम ला के लगा देते हैं, हमने रील्स में देखा, सूर्य की पिक लगा दो, ये बहुत अच्छा होएगा, हमें बड़े अच्छे कनेक्शंस देगा, हमें ये देगा वो देगा, ला के लगा ली। पता लगा वो उस हाउस को एक्टिवेट उसने कर दिया है, जहां सारे नेगेटिव हिट्स थे सारे एक्टिवेट करवा दिया। मून कैसे दिखता है? हमारी जो बोरिंग होती है, सफेद घोड़ों की पिक मून है। पीछे बहुत रील्स आई थी, सफेद घोड़े की पिक लगाई है, भागते घोड़ों की पिक लगाई है, आई थी ना, कईयों ने खरीद खरीद के लगाई है। अब किसी को अच्छा इफेक्ट आया, किसी को बुरा इफेक्ट आया, किसी को आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे हिट्स होंगे वैसे वो इफेक्ट दे जाएगा अपना। मार्स कैसे दिखता है? मार्स दिखता है आपकी किचन, यानी कि जहां बर्नर जो होता है वो मार्स है आपका। जो छुरी कांटे जो रखे होते हैं, सुइयां, कैंचियां, हमारे नेल कटर, ये सब मार्स है। जुपिटर क्या है? ये अभी मैं थोड़ा बता रही हूँ, कोर्स में तो पूरा ही बहुत सारी चीजें हमारे घर में, ये तो अभी एग्जाम्पल बता रही हूँ। जुपिटर आपके घर में जो धार्मिक किताबें होती हैं वो जुपिटर है। धार्मिक किताबें आपकी, मंदिर जुपिटर है। मरकरी क्या है? आपके मोबाइल फोन्स। गणेश जी की पिक या स्टडी टेबल, ये मरकरी है। वीनस आपका बेड, आपके कॉस्मेटिक मेकअप का सामान, वो वाले पौधे जिनमें बड़े बड़े फूल है या फूल वाले सुंदर पौधे। शनि क्या है? लोहे का सामान, चमड़े की चीजें। नॉर्मली जब हम क्या करते हैं, लोहे का सामान बचता है हम उसको रख देते हैं, उसमें जंग लगता रहता है, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है। राहु, राहु क्या है? राहु जो सामान हम, जैसे हमने घर बनाया, जो सामान पड़ गया उठा के हमने छत पे रख दिया, पुराना सामान, राहु। हमारे घर में डस्टबिन जो हम जगह 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 रखते हैं ना, अब तो हर कमरे में हो, हर कमरे में टॉयलेट करा देते हैं, हर कमरे में डस्टबिन रख देते हैं। टॉयलेट भी राहु है ना। एक्टिवेट तो राहु हमने खुद कराया हुआ है, तभी तो सबके दिमाग घूमे रहते हैं। केतु क्या है? कुत्ता, खरगोश की पिक, आपका तकिया। समझ में आया कैसे दिखती हैं चीजें? ये अभी छोटा एग्जाम्पल है। यही जो होते हैं प्लैनेट्स, इन्हीं के ही हिट्स होते हैं जो एक्टिवेट हो रहे होते हैं। और क्या होते हैं जब ये एक्टिवेट होते हैं ना, तब ये अपना रिजल्ट दे रहे होते हैं। कहीं पर भी एक्टिवेशन आएगा, कहीं पर भी इनका,
अब होगा क्या, मान लीजिए किसी की ऐसे ऐसी एग्जांपल ले रही हूँ, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है आपका, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 7th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, वो हिट मार रहा है यहाँ पर, ऐसे ही सपोज कर लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव हिट मार रहा है, ठीक है। पॉजिटिव हिट की बात नहीं करी, एक मैं सिचुएशन ले रही हूँ। अब यहाँ पर नेगेटिव हिट मारा उसने तो क्या हुआ, कुटुंब के साथ नहीं बन रही है, धन संचय नहीं हो पा रहा है, जिसके पीछे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है ना। नेगेटिव हिट मारा हुआ है उसने, अब हम क्या करेंगे, जिसका भी हिट नेगेटिव जा रहा होगा उसका समान यहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा, तभी वो एक्टिवेट हुआ है। वो वाला सामान यहाँ से उठाएंगे और देखेंगे कौन सा फेवरेबल है उसका घर, उस जगह पर जाकर उसको रख देंगे ताकि यहाँ का हिट जो है न्यूट्रलाइज्ड हो जाए। यही पूरी स्टोरी है इस एस्ट्रो वास्तु की, जो ये कोर्स हम करने वाले हैं। क्लियर हुआ कि और एक्सप्लेन करूं, बताइए। हो रहा है क्लियर? मुझे रेनू जी और रीटा जी सिर्फ आप दिखाई दे रहे हैं, बाकी सारे ब्लैक उसमें है, इसलिए मैं आप लोगों से ही पूछती हूँ। प्रीति जी ने भी अपना वीडियो खोल लिया। और एक्सप्लेन करूं कि आया समझ में? एक चीज और होती है इसमें, मान लीजिए हमें किसी घर का रिजल्ट लेना है, हम चाह रहे हैं किसी घर का रिजल्ट लेना, फिर उसको हम खुद एक्टिवेट करवाते हैं, उसको हम खुद एक्टिवेट करा के उसका रिजल्ट लेते हैं। दशा अंतर दशा ने तो अपना रिजल्ट देना ही है ना, वो जब आएगी तब आएगी, लेकिन हम घर को एक्टिवेट करा के उसका रिजल्ट लेते हैं। शादी नहीं हो रही, 7th हाउस को एक्टिवेट करवाते हैं, इसके तरीके हैं, लेकिन हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं एक्टिवेट कराने से पहले, क्योंकि जैसे ही एक्टिवेट कराओगे पॉजिटिव नेगेटिव सब एक्टिवेट होता है। ये हमें देखना होगा, जो यही चीजें आपको मैं इस कोर्स में सिखाने वाली। प्लस एक ऐसा योग बनता है कुंडली में, सबके नहीं बनता है, 10 देखोगे तो एक में मिलेगा, ज्यादा बता रही हूं मैं, वैसे आप 20 देखोगे तो एक में मिलेगा। वो ऐसा हिट होता है, अगर आपने उस पर्टिकुलर, उसको बूस्टर बोलते हैं, अगर उसको एक्टिवेट करा दिया तो वो पूरी ही चीजों को पॉजिटिव में बदल देता है, वो टाइम उसका बहुत सही जाता है। लेकिन उसको देखना पड़ता है कि उस बूस्टर को कब यूज करना है, वो मैं आपको बताऊंगी इसमें कि कैसे हमें बूस्टर लगाना है किसी की कुंडली में। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम जो एस्ट्रो वास्तु का कोर्स ला रहे हैं उसका कंटेंट क्या है, फिर मैं इसके बाद, आप लोग बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बिना किसी चीज को देखे हम ये पता लगाएंगे कि कौन से प्लैनेट में परेशानी आ रही है, कुंडली खोले बिना। चल, 1 मिनट में कोर्स कंटेंट लगाती हूँ, तो हिट लगा दिया। ये है हमारा कोर्स, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा एस्ट्रो वास्तु का, जैसे अभी मैंने आपको बताया, इसको और एक्सप्लेन करूंगी। डायरेक्शन और उनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, 16 डायरेक्शंस हैं, उनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि जब तक आप डायरेक्शंस नहीं समझोगे, आप किसी को क्या बताओगे कि कहाँ से कौन सी चीज हटानी है, ये पता होनी बहुत जरूरी है। सिर्फ कुंडली को देखना नहीं, कुंडली को देख के आपने कह दिया जी ईस्ट से ये हटा दो, अब बंदे को ईस्ट ही नहीं पता, क्या करोगे, बताना तो पड़ेगा ना। डायरेक्शंस और उनके लॉर्ड्स कौन से हैं, ब्रह्म स्थान को कैसे, ब्रह्म स्थान या फिर सेंटर भी कह सकते हैं, डिग्री को कैसे लिया जाता है, ये सारा पार्ट आएगा आपका, बेसिक वास्तु का पार्ट आएगा ये सारा।
उसके बाद हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की। देखिए ये वाला पार्ट सारा जो आएगा ये आपका बेसिक वास्तु में चला जाएगा, क्योंकि वास्तु थोड़ा सा पता होना आपको जरूरी है। इंट्रोडक्शन होगा एस्ट्रोलॉजी का, जिसमें 12 हाउसेस को डीप में एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो मैंने छोटे बताए हैं, 12 जो जोडियक को एक्सप्लेन करेंगे, 9 प्लैनेट्स को और समझेंगे, कैसे घरों में ये दिखते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, इनके अपने गुण धर्म क्या है, क्योंकि इन्हीं से ही डिजीज आएंगे आपको। क्योंकि डिजीज का भी एक पार्ट आएगा एस्ट्रो वास्तु में कि कैसे हिट कौन सा डिजीज देगा। हाउ टू मेक अ कुंडली को कैसे बनाना है, टाइप्स ऑफ राशि, ये और डीप में एक्सप्लेन होगा। 5 एलिमेंट्स, ये उसका पार्ट है, हमारा वास्तु का पार्ट है ये 5 एलिमेंट्स, लेकिन ये इसमें भी लगेगा। डायरेक्शंस इन एस्ट्रो वास्तु में, डायरेक्शंस को कैसे देखना है, प्लैनेट्स और हाउसेस का आपस में कैसे अंडरस्टैंडिंग है, या कैसे इसको देखना है, हमें प्लैनेट्स को हाउस में कैसे बिठाना है, अच्छे प्लैनेट्स बुरे प्लैनेट्स उनके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं हमारी डेली लाइफ में, या हमारी लाइफ में उनके कैसे इम्पैक्ट्स आते हैं। हिट थ्योरी क्या होती है, जैसे अभी मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रो दिया है हिट का। नेगेटिव हिट और उनके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव हिट्स और उनके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कास्टिंग ऑफ एस्ट्रोवास्तु चार्ट एंड अंडरस्टैंडिंग दशा और अंतरदशा। अभी जैसे मैंने आपको इंट्रो दिया था, दशा और अंतरदशा में हाउसेस एक्टिवेट हो जाते हैं, अपना रिजल्ट देते हैं, लेकिन उनको भी हमें उस चार्ट को भी समझना होगा कि वो चार्ट किस तरीके से अपना काम कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग द हाउस लॉर्ड, हाउस के लॉर्ड कौन से होते हैं, जो 12 हाउस है ना इनको लॉर्ड्स मिलते हैं। प्लैनेट्स के लॉर्ड्स, लॉर्ड्स कौन से, नक्षत्र लॉर्ड की बात करेंगे हम। हाउस के भी नक्षत्र लॉर्ड होते हैं, प्लैनेट्स के भी नक्षत्र लॉर्ड होते हैं, इन्हीं से एक्टिवेशन होता है किसी हाउस का या किसी प्लैनेट का। अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन, राशिज के साथ हमारी बॉडी पार्ट्स का क्या कनेक्शन है, क्योंकि जब आप ये चीज समझेंगे तभी आप अपनी बॉडी में रेमेडीज करा पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है हम घर के वास्तु को नहीं छेड़ पाते हैं, जॉइंट फैमिलीज हैं, प्रॉब्लम है, कोई मान नहीं रहा घर में करेक्ट कुछ चेंज करने को, लेकिन हमें रिजल्ट्स चाहिए, हमें पर्टिकुलर हाउस एक्टिवेट कराना है, उसमें हम बॉडी वास्तु का यूज करते हैं, बॉडी को एज अ वास्तु समझ के उसमें रेमेडी कराई जाती है, और बहुत इजी रेमेडीज होती है। अगर किसी की कुंडली नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है किसी की, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है कुंडली भी नहीं होगी, ऑब्वियस है। वो अगर कोई हमारे पास आ जाता है तो उसको हमने उसकी कुंडली कैसे बनानी है, कैसे उस पे वर्किंग करनी है, इस पे बात होगी। रेमेडीज ऑफ बॉडी वास्तु, जैसे अभी मैंने आपको बताया है, कोई अगर घर में चेंजेस नहीं कर सकता तो हम रेमेडीज अपनी बॉडी में करवाते हैं। रेमेडीज अकॉर्डिंग टू वास्तु दोष, कौन से वास्तु दोष में कौन सी रेमेडीज होंगी। एस्ट्रो वास्तु में जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, जॉब, एजुकेशन, फॉरेन सेटलमेंट, और भी बहुत सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ चार्ट को एनालाइज करना सिखाऊंगी कि कैसे एनालाइजिंग होती है, कैसे हम करते हैं चीजों। प्लस जो मैंने बूस्टर रेमेडीज बताई हैं वो भी बताऊंगी, कब कैसे उसको हमें बूस्ट करना होता है, किस तरीके से बूस्ट किया जाता है, और कब बूस्ट करना है, कब वो चीज लगानी है, ये पूरी डिटेलिंग में बताऊंगी। लाइव ऑनलाइन क्लासेस होंगी हमारी, आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्म में मिलेगा, व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7 जो कि हमेशा खुला रहता है आप लोगों के लिए। मोबाइल का ऐप एक्सेस मिल जाएगा, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, और आईएसओ का सर्टिफाइड ई सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब बात आती है हमारी, जो एस्ट्रो वास्तु की क्लास है ये शुरू होगी हमारी 17 मई को 9 बजे इसी टाइम पर
15 दिन का ये कोर्स होगा। TTS मीन्स ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे होगा, एक एक दिन को छोड़कर होगा, ताकि आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए। कुछ लोगों ने एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोर्स उस तरीके से बेसिक से लेते हुए एडवांस तक जाएगा, ताकि जिसको कुछ नहीं आता है वो भी इजीली इसको सीख पाएगा। और जिसको वास्तु नहीं आता है उसको भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें उतना पार्ट वास्तु का डाला हुआ है जितना आपको जरूरी है। वो सारी डिटेलिंग में समझाया जाएगा आपको। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरो वास्तु का इकट्ठा ले लेते हैं कोर्स, तो ये पड़ेगा आपको 5800 का। अगर आप इसको अलग अलग पार्शल लेना चाहते हैं तो 3100 का ये जो है एस्ट्रो वास्तु का कोर्स होगा। यस। प्राची जी, आप हैं यहाँ मैम, पर? साथ में मैं एक चीज जो है यहाँ पे, एक्चुअली लास्ट मास्टर क्लास के बाद काफी लोगों की ये रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज सैटरडे को क्लास मत रखिए रात को 9 बजे, क्योंकि कुछ ना कुछ हम्म स्केड्यूल या कोई ना कोई क्लासेस से क्लैश हो रहा होगा। तो इसलिए हम्म यहाँ हम्म, पे जो है टाइपिंग एरर है। यहाँ पे क्लास जो है ट्यूसडे एंड थर्सडे, वीक में सिर्फ 2 दिन होगी। सैटरडे को क्लासेस नहीं ओके। होंगी। जब आपकी आफ्टर अच्छा। 2 to 3 वीक्स जो आपकी क्लास क्लैश हो रही है वो फिनिश हो जाएगी, देन वी विल कंटिन्यू ऑन सैटरडे ऑल्सो। तो स्टार्टिंग के कुछ वीक सैटरडे को क्लास नहीं होगी। डिपेंडिंग ऑन द स्केड्यूल फिर हम सैटरडे को क्लास हम अकॉर्डिंगली रखेंगे। सो ट्यूसडे एंड थर्सडे हफ्ते में 2 दिन ये क्लास यहाँ पे होंगी। सो ये कोर्स आपका हम्म जो है एस्ट्रो वास्तु का 17 मई से शुरू होगा। 15 दिन की क्लासेस ट्यूसडे एंड थर्सडे रहेंगी रात को 9 बजे। एंड देन एस्ट्रो वास्तु जब फिनिश हो जाएगा देन न्यूमरो वास्तु अकॉर्डिंगली शुरू हो जाएगा। यस मैम। किसी का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन, हाँ जी रेनू जी पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, अनम्यूट कीजिए। मैम मैम हमारे तो यहाँ मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग। गुड अब मॉर्निंग मैंने पूछना जी। था मैम, जैसे वो वास्तु की क्लास चल रही है उनके खत्म होने के बाद ये शुरू हो रही है या बिल्कुल। साइम वास्तु की क्लास देखिए 7 बजे चल रही है ना? और या ये वाली क्लास हमारी 9 बजे चल रही है, बीच में गैप है। और वैसे भी वास्तु की क्लासेस जो है अब लास्ट उसमें आ चुकी ओके। है ना? अब तो फिलहाल आपको आज तो ऑनलाइन का सारा बताया था, ऑनलाइन वास्तु कैसे करते हैं, है ना? आज तो वो सीखा था सारा। अब मैम लास्ट मेरे वीक को तो कीजिएगा। आज थी क्लास, मेरे को तो लिंक मिली, मैंने देखा भी, लिंक पता ही ग्रुप नहीं में आ चल। जाता है, आपने देखा नहीं होगा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप में बात करिएगा, नहीं तो क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है? ठीक ठीक है। यस। चलिए। थैंक यू मैम। हाँ जी। ओके जी, और किसी का है क्वेश्चन तो पूछ सकता है, नहीं है तो हम और कैरी ऑन करते हैं, इसको ये यही लगा रहने देते हैं, ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं। अगर हमें पता लगाना हो कि हमारा सन जो है वो खराब रिजल्ट दे रहा है या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, उसमें हमें क्या हमारे सिम्टम्स होते हैं? गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। फादर जो है आपके फेवर में नहीं होते, अचानक से ही फादर के साथ अनबन शुरू हो जाती है। ये निशानी होती है कि आपका सन जो है वो गड़बड़ कर रहा है। इसकी रेमेडी क्या करेंगे? आप जो है सूर्य को जल चढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना, मैंने देखे हैं बच्चे 11 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ के सन को जल चढ़ा रहे हैं, वो नहीं लगता कभी भी। सूरज जब उग रहा होता है उस टाइम पर, या सूर्य जब उगा है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर जल चढ़ाना होता है। और कोशिश कीजिए उसका जो पानी है वो आपके पैरों में ना गिरे। या तो नीचे कोई टब रख लीजिए, उसमें गेरिए और वो पानी फिर प्लांट्स में डाल दीजिए, या फिर डायरेक्ट ही प्लांट्स में डालिए। सेकंड, खून हमारा खराब रिजल्ट दे रहा है, कैसे पता लगेगा? सबसे पहले याददाश्त वीक कर देता है, ये भूल जाओगे चीजें, चीजें भूलने शुरू कर दोगे। और माँ से नहीं बनेगी,
अनबन रहेगी माँ से, पहले बहुत बनती थी, अचानक से अनबन शुरू हो गई माँ से। ये निशानी होती है मून का वीक होना या मून का खराब होना। इसमें आप क्या करेंगे, पूर्णिमा के दिन, है ना, पूर्णिमा के दिन पूरा चांद होता है, आप दूध में थोड़ा सा पानी डालिए और चांद को अर्घ देंगे। जैसे हम सूरज को अर्घ देते हैं वैसे चांद को अर्घ देंगे। मंगल, मंगल अगर खराब रिजल्ट दे रहा होगा तो क्या करेगा, बार बार एक्सीडेंट करवाएगा बिना मतलब के। बैठे हुए हैं, उठे हैं, एकदम से गिरे हैं, हड्डी टूट गई, बिना मतलब ही। एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं होता सड़कों वाला एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि अनहोनी घटना हो जाना, जो आपने सोची नहीं है एकदम से हो गई। पुलिस से नहीं बनेगी, पुलिस बार बार चालान काटेगी बिना मतलब का, औरों को छोड़ देगी, आपको पकड़ लेगी। इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं, पाठ करते हैं मंगलवार। बुध अगर खराब रिजल्ट दे रहा है आपके, तो बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती हैं, सबसे बड़ी निशानी यही होती है, अचानक से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी बिजनेस में। आप क्या करवाओगे, गाय को हरा चारा बुधवार खिलवा दीजिए। गुरु खराब है, हस्बैंड से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। गुरु जो है आपको फालतू में ही डांटना शुरू कर देगा। बच्चा स्कूल जा रहा है, औरों को, स्टूडेंट को तो टीचर कुछ नहीं कह रही है, उसी को पकड़ पकड़ के सजाएं दिए जा रही है, बच्चा परेशान, टीचर मेरे पीछे पड़ गई है। गुरु उसका मतलब खराब हो रहा है। इसमें क्या करते हैं, केसर का तिलक जो है वो माथे पर लगवाया जाता है। शुक्र अगर खराब हुआ तो वाइफ से प्रॉब्लम आती है। लग्जरीज चीजें तो होंगी लेकिन यूज नहीं कर पाओगे। घर में गाड़ी है लेकिन जब आप जाना चाहोगे खराब मिलेगी गाड़ी, या कुछ ना कुछ पंगा आए। इसके लिए परफ्यूम यूज करवाए जाते हैं, रोज परफ्यूम यूज कीजिए। या फिर अगर आदमी है तो उसको कहा जाता है कि औरतों की रिस्पेक्ट करो। जिनका शुक्र आदमियों का खराब होता है ना, उनकी वाइफ तो लड़ती है, दूसरी जो औरतें होती हैं वो भी लड़ना शुरू कर देती हैं, बिना मतलब के इल्जाम लगते हैं उन पे, औरतें लगाती हैं इल्जाम। शनि, शनि अगर खराब है तो क्या होगा, काम अटका देगा आपके, लो क्लास से आपकी बनेगी नहीं, मेड आपकी बार बार चली जाएगी, कोई सुख नहीं देगी आपको, तंग करेगी। ऐसे में कहा जाता है कि शनिवार को जो वर्कर्स हैं आपके, उनको मिठाई खिलाओ, मीठी चीज खिलाओ, या हनुमान जी की पूजा करो। ये दो चीजें आप कर सकते हैं। राहु अगर खराब होता है, वैसे तो बहुत ज्यादा चीजें हैं राहु के तो, लेकिन समय पर काम पूरा नहीं होने देगा, अटकेगा। आपको टाइम मिला हुआ है, एक टाइम पीरियड मिला हुआ है अपना काम खत्म करने का, आप कर ही नहीं पाओगे, बॉस से बार बार डांट खा रहे होगे, नौकरी खतरे में चली जाएगी क्योंकि काम नहीं हो पा रहा। ऐसे में कुत्ते को रोटी खिलवाई जाती है। केतु, केतु जो होता है, अगर ये पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर नेगेटिव हो तो क्या रिजल्ट देता है, जो पॉजिटिव चीजें है ना आपकी, वो नेगेटिव रिजल्ट देती। करा आपने अच्छा है लेकिन बदले में नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव जो भी होगा ना वो उसका दूसरों को पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको नेगेटिव हो जाएगा, दूसरों के लिए अच्छा, आपके लिए बुरा हो जाएगा। केतु जब खराब होता है, केतु के लिए सबसे अच्छा होता है गणेश जी की पूजा करना, उससे केतु बैलेंस्ड। क्लियर। चलिए, अब आपने एस्ट्रो वास्तु भी समझ लिया कैसे काम आता है, आपने ये भी समझ लिया प्लैनेट्स को बिना देखे कैसे समझ में आता है। इससे आप बहुत सारी चीजों का पता लगा सकते हैं।
कोर्स के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, बाद में भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, तो आप जो है जिस ग्रुप से आपने ये ज्वाइन किया है वेबिनार, जिस ग्रुप में आपको लिंक मिला था, आप वहां पर क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस का जवाब ले सकते हैं, या फिर प्राची जी को आप कॉल करके अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये चलिए, अब हम मिलेंगे अपनी क्लास में। ओम शांति। ओम शांति मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं 17 तारीख को अगले सैटरडे। सो सी यू ऑल देयर।